यहाँ से जो पहला वाला स्विच है उसको जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, सारे लैंप हमारे जल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे लैंप जल रहे हैं। जब ये सारे लैंप जल रहे हैं, यहाँ से हमने चालू कर दिया, तो हम चाहें कि इधर से बंद कर लें तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम किसी भी स्विच को प्रेस कर लें, ठीक है, कोई भी स्विच भी प्रेस कर लें, लेकिन यहाँ पर कोई भी लैंप जो है वो बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर फेस क्या है, दोनों साइड आ रहा है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट फेस आ रहा है एक साइड, और एक साइड आ रहा है जो हमारा स्विच के साथ। तो स्विच जैसे ऑन किया तो दोनों साइड फेस मिल गए। तो यहाँ पर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक ये स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी लैंप है वो हमारा बंद नहीं होगा। तो आज हमारी कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास नंबर 8। ठीक है, अभी तक हमने 7 क्लास को कंप्लीट कर लिया है, और पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? गो डाउन वायरिंग। ठीक है, तो गो डाउन वायरिंग में क्या हो रहा था कि हम जब 4 लैंप की गो डाउन वायरिंग कर रहे थे तो हमें 3 टू वे स्विच की जरूरत पड़ रही थी और एक सिंगल वे की। लेकिन आज हम करने वाले हैं हॉस्टल वायरिंग, 4 टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी और एक वन वे स्विच की। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लैंप होंगे उतने टू वे स्विच होंगे और एक एक्स्ट्रा होगा हमारा सिंगल वे स्विच। ठीक है, तो अगर हम इसके सर्किट डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सिंगल वे स्विच को बनाना है। ये हो गया हमारा सिंगल वे स्विच। ठीक है, इसके बाद हम चारों टू वे स्विच को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये टू वे स्विच का हमारा सिंबल है, तो हमने 4 यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। ठीक है, ये 4 हमारे स्विच हो गए, एक हमारा मेन स्विच हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें? कितनी लैंप लेनी है? 4 लैंप। ये थोड़ी सी हमारी जो है गो डाउन वायरिंग की जैसी ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें कनेक्शन है वो अलग करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। ये सारी जो वायरिंग है थोड़ी ना थोड़ी मिलती जुलती रहेंगी, लेकिन क्या है, इसका बहुत ध्यान देना है कि इसकी किसकी वर्किंग कैसी है। तो पहले हम क्या कर लेंगे? कनेक्शन कर लेंगे, इसके बाद आपको वर्किंग जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है होता है हमें, कोई भी वायरिंग कर रहे हो बार बार हम यही बताते हैं कि सबसे पहले जो फेज़ है ना उसको पूरी जगह पहुंचा दो जहां तक हमारा फेज़ जाना है। क्योंकि अगर एक बार फेज़ पहुंच गया है तो वायरिंग हमारी आधी कंप्लीट हो जाती है, फिर बहुत ही कम वायरिंग में बचता है, तो मतलब कभी भी मिक्स नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें फेज़ को सभी जगह पहुँचाना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? फेज़ कहाँ देंगे? सिंगल वे स्विच को। अब क्या होगा? सिंगल वे स्विच को हम बनाएंगे, अभी ऐसे बना ले रहे हैं। ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं ना सिंगल वे स्विच को। ये हमने इस साइड दे दिया फेस। ठीक है, अब क्या करना है? जिस साइड ये फेस दिया जैसे हमने, तो ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं सारे पॉइंट को क्या कर देना है? शॉर्ट कर देना है। मतलब जो फेस हमने सिंगल वे में भी दिया और वहीं से उठा के क्या कर दिया, जो टू वे स्विच है उसके एक एक टर्मिनल, चाहे हम ऊपर कर दें चाहे नीचे कर दें। ठीक है, सभी को शॉर्ट कर देना है। अब बचे हमारे ये वाले पॉइंट, तो ये वाले क्या करेंगे? जो मेन स्विच है हमारा, पहला स्विच है सिंगल वे, उससे उठाएंगे सप्लाई को और इनको भी शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ से शॉर्ट हो गई। तो इसमें क्या हो गया कि जो फेस आ रहा था वो डायरेक्टली हमारे सभी स्विच में, पहले स्विच में भी और टू वे स्विच जितने भी हैं उनमें सभी एक पॉइंट पर कनेक्ट हो गए। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि सिंगल वे स्विच है उसके ऊपर से भी सभी को फेस दे दिया। ठीक है, सभी स्विच को, जो चारों स्विच है हमने यहाँ से इनको कॉमन कर दिया। तो अब क्या हो रहा कि हमारा यहाँ पर फेस, नीचे भी फेस जा रहा है, ऊपर भी फेस पहुँच रहा है। ठीक है, नीचे डायरेक्ट पहुँच जाएगा, ऊपर इस स्विच के द्वारा कंट्रोल होके पहुँचेगा। ठीक है, तो अगर हम स्विच के साइड, ये हमारा मेन स्विच है। ठीक है, इधर भी अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, एक स्विच ये हो गया हमारा।
ठीक है। अब क्या करना है, हमें जो लैंप है उसके कनेक्शन करना है। लैंप के जैसे हमने गोडाउन वायरिंग में किए थे ऐसे ही हमें कनेक्शन करना है। लेकिन इसमें क्या करना है कि जो कनेक्शन जाएगा वो कहाँ से जाएगा, बीच वाले पॉइंट पे, क्योंकि दोनों ऊपर के और नीचे के पॉइंट तो हमारे शॉर्ट हो गए। ठीक है, अब जो बीच का खाली बचा है तो बीच के पॉइंट से कहाँ जाना है, हमारी लैंप में। यहाँ से सप्लाई उठाएंगे, ये हमने पहली लैंप को दे दी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से उठाएंगे, दूसरे लैंप को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से उठा के तीसरे लैंप को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से चौथी लैंप को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या रह गया है हमारा, न्यूट्रल। तो ये हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल को क्या करना है, सभी लैंप को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूट्रल। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारी वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये इसके सारे पॉइंट्स हमारे फिल हो गए और लैंप को भी हमारा दोनों पॉइंट पर सप्लाई हो गई, एक पर न्यूट्रल एक पर फेस। तो ये देख सकते हैं कि गोडाउन वायरिंग जैसे ही है, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पर दोनों जगह फेस दिए और जो लैंप को ऊपर से दे रहे थे अब लैंप को बीच से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अब देखो ये वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, तो मान लो ये हमारे क्या है, हॉस्टल के रूम्स हैं। मान लो ये 4 रूम्स हैं और 4 रूम का हमारा लैंप अलग अलग लगा हुआ है और सबके पास एक एक स्विच है। और ये जो हमारा रूम होता, ये जो स्विच होता है ये वहाँ का जो भी मेन होता है। ठीक है, मेन जो भी रिसेप्शन या कहीं पर भी जो उधर का मेन वो रहता है तो वहाँ पर ये स्विच रहता है। ठीक है, ये रूम के पास नहीं रहेगा और ये उस रूम के अंदर होगा जहाँ से जो लोग देखते हैं ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो हॉस्टल में किसी भी टाइम, जैसे शाम का टाइम हुआ तो लाइट को एक लिमिटेड टाइम रहता है कि इस टाइम तक हमें वहाँ पर सभी जगह रोशनी होनी चाहिए। तो यहाँ से कोई बंद करना चाहे तो बंद नहीं कर पाए। तो मान लो कि यहाँ पर जब ये मान के चलो कि शाम हुई तो यहाँ से इनने ये स्विच को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये स्विच को कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया कि फेस ही हमारा ऊपर पहुँच रहा है और फेस ही कहाँ पहुँच रहा है, नीचे। जब दोनों जगह फेस पहुँच रहा है तो स्विच की हमारी कोई भी पोजीशन रहे, चाहे हम स्विच को ऊपर कनेक्ट कर दें चाहे नीचे कर दें, इस पे लैंप पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है न्यूट्रल सबको मिल रहा है और यहाँ से फेस भी सबको मिल रहा है तो सारे लैंप क्या होंगे, जलेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको भी कनेक्ट कर इधर इसको प्रेस भी करें ना तो यहाँ से हटेगा। ठीक है, लेकिन ये फिर भी जलेगा क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट भी फेस दे रखा ना हमने, फेस यहाँ है। तो हम किसी भी स्विच को छेड़ लें, किसी को भी कुछ भी कर लें तो लेकिन ये जो लैंप है वो हमारी जलती रहेंगी। ये कोई भी जो लैंप है वो जैसे स्टूडेंट रह रहे तो वो चाहें कि हम जो इनने टाइम फिक्स करके रखा है कि इतने बजे तक हमें चालू करना है, इनने यहाँ से चालू करके रखा है, उतने टाइम तक कोई भी अपने रूम के बाहर का बल्ब जो है वो बंद नहीं कर सकता। ठीक है, कोई स्विच की पोजीशन कोई भी कर दें लेकिन ये जो लैंप है वो चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से मान को चलो कि इनने 10 बजे तक इन्हें जलाना था लाइट, इनने क्या कर दिया, अब इसको 10 बजे के बाद कर दी ऑफ। जब यहाँ से ऑफ कर दी तो क्या हो गया कि अभी ऊपर का फेस आना बंद हो जाएगा, जो ऊपर का फेस था वो हो जाएगा बंद। जब ऊपर का फेस बंद हुआ तो यहाँ पर ये लैंप भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये कहाँ कनेक्ट है, हमने ऊपर से ही कनेक्ट करके रखा है ना। तो ये सारे लैंप भी बंद हो जाएंगे क्योंकि ऊपर फेस पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि अभी लैंप को फेस कहाँ से मिल रहा था, यहाँ से फेस जा रहा है तो यहाँ से मिला और यहाँ से इधर कनेक्ट हो रही थी, यहाँ से जा रहा था लैंप के पास। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर जो फेस है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई क्या पहुँच नहीं पा रही है। अभी फेस कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, नीचे है, डायरेक्ट है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है स्विच की वो कैसी है कि यहाँ नीचे वाली साइड से ब्रेक है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक है ना, तो यहाँ पर फेस तो लैंप के पास पहुँचेगा नहीं। तो अब क्या होगा कि कोई अगर चाहता है कि हम अपने जो रूम है 10 बजे के बाद भी, मतलब उनने बंद कर दिया वहाँ से, अब कोई अपनी मर्ज़ी से चालू करना चाहता है तो वो किसी भी लैंप को चालू कर सकता है। कैसे कर सकता है कि मान लो कि हमें ये वाला स्विच को, ये वाला लैंप है ऑन करना है, तो वो पर्टिकुलर जो अपने जो भी स्विच लगा है उसके पास उसको प्रेस करेगा। उसको प्रेस करेगा तो क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर से ब्रेक हो जाएगा। जब ये ऊपर से ब्रेक हुआ और नीचे कनेक्ट हुआ तो फिर यहाँ तो फेस है ना, नीचे तो डायरेक्ट फेस चल रहा है। जब फेस चल रहा है तो यहाँ से फेस कहाँ पहुँच जाएगा, इधर, और इधर हमारी कनेक्ट है लैंप। तो यहाँ पर जो लैंप है
हमारी ये वाली लैंप चालू हो जाएगी, ठीक है। और उसको जब जितनी ज़रूरत थी उतना चलाया, उसके बाद ये यहाँ से बंद भी कर देगा, ठीक है। ये बंद कर दिया, या आप मान लो कि इसने चालू किया तो ये ऊपर से ब्रेक हो जाएगा और नीचे से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी लैंप चालू हो गई। अब मान के चलो कि इनने यहाँ से ऑन ही छोड़ दी, ठीक है, और यहाँ पर इनने ऑफ पोजीशन में रखा। तो अब जो शाम के टाइम, अब ये जब दोबारा शाम होगी तो ये चालू करेंगे, ठीक है। तब ये चालू करेंगे तो चाहे स्विच की पोजीशन यहाँ पे रहे, चाहे स्विच की पोजीशन ऊपर रहे, कोई भी स्विच की पोजीशन रहे, सारे लैंप एक साथ चालू हो जाएंगे। कैसे हो रहे कि दोनों साइड फेस आ रहा ना, अब इधर भी फेस आने लगा, तो जो स्विच इस साइड थे तो वो उनको भी फेस मिल गया, और जो इस साइड कनेक्ट था इसको भी मिल गया। तो ये है, जब यहाँ से अगर चालू कर दिया ना हमने, जो मेन स्विच है हमारा पहला स्विच है सिंगल वे, इससे अगर चालू हो गई तो सारे लैंप उस टाइम पर क्या होंगे, जलेंगे, ठीक है। और किसी भी स्विच को हम ऑपरेट कर लें, कोई भी स्विच को हम प्रेस करें तो इससे हमारा जो बल्ब है वो बंद नहीं होगा, कोई भी बंद नहीं होगा। कब बंद होगा, जब हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग होती है। इसमें कोई डाउट नहीं। शिवम? नहीं। कुछ पूछना हो? नहीं ना। तो अगर हम इसको स्विच के हिसाब से सर्किट डायग्राम बनाएं, ये कौन सा है हमारा? सिंगल वे। सबसे पहले क्या करना है, फेस कहीं भी दे सकते हैं हम, चाहे ऊपर दे दें चाहे नीचे, और यहीं से क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, सबको शॉर्ट कर देंगे। और फिर क्या करना है, नीचे वाले से नीचे वाले को सबको शॉर्ट कर देंगे, तो फेस दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है। अब बीच वाला पॉइंट बचा, लैंप को कनेक्ट कर देंगे, इससे लैंप को कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करना है, हमें न्यूट्रल देना है। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो ये अगर स्विच के हिसाब से देखें तो ऐसे कर सकते हैं, और सर्किट डायग्राम के हिसाब से हमारी ये वायरिंग है। स्किल टेस्ट में हमेशा क्या करना है, सर्किट डायग्राम से बनाना है, क्योंकि अगर इससे बनाओगे तो तुम्हें खुद भी समझना आसान होगा, और वहाँ पर जो एक्सप्लेन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जब स्किल जो भी तुम्हारा स्किल मिलता है तो उसको हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, ठीक है। और एक जन को नहीं, वो बार बार पूछेंगे, और अलग अलग लोग कई बार पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है। तो बार बार तुम्हें एक्सप्लेन करना है, और जितने अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना उतना अच्छा वो वहाँ पर नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के भी नंबर मिलते हैं, करने के बाद भी अगर अच्छे से नहीं बता पा रहे तो उसके भी थोड़े बहुत नंबर जो है वो तुम्हारे कट भी सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन भी हमें बहुत अच्छे से करना है। तो उसके लिए हमें क्या है, सर्किट डायग्राम से इसको सिंबल यूज़ करना है 2 वे स्विच का, उससे क्या है इसकी वर्किंग को तुम आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। कभी फेस देने से शॉर्ट सर्किट होता है। यहाँ पर हमारा सिर्फ सिंगल फेस है, सिंगल वे स्विच में फेस दिए तो नहीं, हमने फेस तो एक ही साइड दिया ना, एक साइड से तो आउटपुट निकली ना, एक साइड से तो आउटपुट निकल रही, फेस हमने कहा एक ही साइड तो दिया है फेस, एक साइड से तो हम आउटपुट ले रहे हैं। एक ही टर्मिनल पे फेस नहीं देंगे, वो तो सेम है, एक साइड पे इनपुट दी, एक साइड से हम आउटपुट ले रहे हैं बस। शॉर्ट तब होते हैं जब तुम्हारे डबल पोल वाला तक कनेक्ट हो यहाँ जाता। शॉर्ट क्या होता, या तो हम क्या करते कि यहाँ पर न्यूट्रल आ रहा होता हाँ, और यहाँ पर फेस दे देते, ये तो तो न्यूट्रल जब हम इसको कनेक्ट करते तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता। जैसे डबल पोल वाला तुम्हारे दोनों तक कनेक्ट हो जाता है, हाँ। अब एक ही बार तो कनेक्ट हो रहा है, ऊपर एक टाइम पर एक ही वायर को कनेक्ट कर रहा ना वो, दोनों तो जगह कनेक्ट कर रहा है तो हो जाएगा फॉल्ट। नहीं, इसमें सिंगल फेस ही आ रहा है। जब सिंगल फेस आ रहा है तो कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। यहाँ पर फॉल्ट कब हो सकता है कि जब अलग से 2 फेस आ जाएं या न्यूट्रल फेस आपस में टच हो जाए, उसके बाद ही फॉल्ट होगा, नहीं तो यहाँ पर सिंगल फेस ही है ना, तो
तो फॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है। न्यूट्रल, क्योंकि हमारा न्यूट्रल अलग ही है, तो फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, और कुछ? तो हॉस्टल वायरिंग करने के लिए हमें कितने, जैसे 4 लैंप की हॉस्टल वायरिंग करनी है तो हमने 4 लैंप ले लिए। उसके लिए हमने स्विच कितने लेने हैं? 2 वे स्विच कितने? 4 2 वे स्विच लेना है और एक सिंगल वे स्विच लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये हमने यहाँ पर सेट कर लिए। अब सबसे पहले हमें क्या देना है? फेस यहाँ पर देना है और सभी को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, और फिर इसके दूसरे पॉइंट से देना है और सभी को शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, इसको इनपुट फेस देना है। ठीक है, तो हम इसको इनपुट फेस ले लेंगे, किसी भी पॉइंट पर हम दे सकते हैं। और इसके साथ हमें एक वायर और कनेक्ट करना है जो हम आगे बढ़ा दें। ठीक है, तो हम दोनों को एक साथ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब एक और बार अगर हमने यहाँ पर नीचे से लिया तो सभी पे हमें नीचे से लेना है। ठीक है, और हमें एक वायर और इसके साथ कनेक्ट कर देना जिससे हम आगे सप्लाई बढ़ा दें। ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक और वायर लेना है। इसके लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो कभी भी स्किल टेस्ट में अगर जाओ तो सबसे पहले एक साइज़ के वायर को काट लेना है। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उतने वायर हमें एक साइज़ के काट लेना है। और कोई भी कनेक्शन है वो कैसा करना है हमें? टाइट, कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और ये लास्ट वाला है तो यहाँ इसको कनेक्ट करके छोड़ देंगे। एक साइड जो फेस आ रहा था डायरेक्ट फेस हमारा कनेक्ट हो गया। अब जो हमारा स्विच से कंट्रोल होना है उसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, इसके साथ हमें एक वायर और लेना है। कोई वायर हमारा जो है बाहर, जिससे इससे वायर जो है बाहर ना निकले। ठीक है, नहीं तो हो सकता है ये बगल वाले को भी शॉर्ट कर दे। तो वायर को अच्छे से पकड़ करना है और सारे कनेक्शन को टाइट करना है। अगर लूज रहेगा तो हमारा कोई खुल के यहाँ भी शॉर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर हम वायर को एक जैसा काटेंगे ना, एक साइज़ का, तो हमेशा कनेक्शन कैसा आएगा? बिल्कुल सही आएगा। ठीक है,
तो हमारे ये स्विच कनेक्ट हो गए। अब क्या करना है, लैंप को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फेस दे दें। फेस कहाँ से देना है, बीच वाले पॉइंट से। कनेक्शन कोई भी लूज़ नहीं होना चाहिए। और जब भी हम इसको टाइट करें तो टाइट करने के बाद क्या करना चाहिए कि हमें एक बार वायर को ऐसे खींच के देख लेना चाहिए कि कोई निकल तो नहीं रहा। ठीक है, ये हमारा फेस का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या क्या करना है, न्यूट्रल को देना है। और न्यूट्रल को कैसे देना है, सभी लैंप को एक साथ कनेक्ट करना है। तो लास्ट वाले लैंप से हम शुरू करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको एक वायर और कनेक्ट कर लेंगे ताकि हम आगे पहुंचा सकें। ठीक है, और वायरिंग कहीं पर भी वायरिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी कारण से हमारा जो न्यूट्रल फेस है ना, वो एक नहीं होना चाहिए। अगर एक जगह कनेक्ट हो गए ना तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वहाँ पे।
इसमें क्या करना है, हमें इसके साथ न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। हम इसको स्विच को क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ठीक है, अगर हम ये साइज़ एक साइज़ के वायर कनेक्ट नहीं करते तो ये जो वायरिंग है हमारी मतलब सीधी से नहीं बैठती। ठीक है, इधर उधर होती है। तो यहाँ पर अभी एक जैसे सेट हैं, तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले ये जो वायर हैं सभी को एक जैसा काट लेना है, एक जैसा साइज़ का। ठीक है, अब हम लैंप को कनेक्ट करेंगे। ये ठीक है, अभी क्या है, ये वाला स्विच है हमारा ऑफ है। ठीक है, जब इसको ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई आ गई। कौन सा लैंप जलेगा, पहला वाला। नहीं, सभी लैंप सभी लैंप जल जाएंगे। यहाँ से जो पहला वाला स्विच है उसको जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, सारे लैंप हमारे जल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे लैंप जल रहे हैं। जब ये सारे लैंप जल रहे हैं, यहाँ से हमने चालू कर दिया, तो हम चाहें कि इधर से बंद कर लें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम किसी भी स्विच को प्रेस कर लें। ठीक है, कोई भी स्विच भी प्रेस कर लें, लेकिन यहाँ पर कोई भी लैंप जो है वो बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फेस क्या है, दोनों साइड आ रहे हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट फेस आ रहा है एक साइड, और एक साइड आ रहा है जो हमारा स्विच के साथ। तो स्विच जैसे ही ऑन किया तो दोनों साइड फेस मिल गए। तो यहाँ पर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक इस स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी लैंप है वो हमारा बंद नहीं होगा। ठीक है, देखना हम कैसे भी किसी भी पोजीशन में स्विच को कर देंगे, इसकी इस पोजीशन में कर दिया, इसको इसमें कर दिया, लेकिन कोई भी हमारा लैंप बंद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पर फेस जा रहा है। अब अगर हमें बंद करना है तो हम कहाँ से, यहीं से बंद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बंद हो गया। ठीक है, अब ये सारे स्विच हैं यहाँ से अब ऑपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, जिसको पर्टिकुलर जिस जगह का जलाना है तो वो अपने यहाँ का जला सकता है। कब, जब ये स्विच ऑफ हो। जब ये स्विच ऑफ है तो हम चाहें हमें ये वाला जलाना है तो ये जला सकते हैं। ठीक है, इसको बंद करना है, बंद कर लेंगे। फिर कोई भी चाहे वो अपने जो रूम के सामने जो भी उसके लैंप है उसको जला सकता है। ठीक है, चाहे तो सारे को जलाना है तो सारे एक साथ जला सकते हैं। ठीक है, मान लो कि ये हमारे एक लैंप जल रहा है। ठीक है, और अब इन्हें क्या करना है, यहाँ से चालू करना है। तो यहाँ से जब ये चालू करेंगे तो ये सारे जल जाएंगे। ठीक है, चाहे कोई ऑफ हो चाहे कोई ऑन हो, तो जब यहाँ से हमने ऑन किया, जब यहाँ से ऑन करेंगे तो सारे जल जाएंगे। चाहे कोई, जैसे ये ऑन है, ये ऑन है, ये दोनों ऑफ हैं, लेकिन यहाँ से जब ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जब हमें सारे लैंप को जलाना है तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर अगर किसी को ये जलाना है तो वो अपने आगे अपने स्विच के साथ कनेक्ट बंद चालू कर सकता है, लेकिन कब, जब ये बंद हो। तो ये होती है हमारी हॉस्टल वायरिंग के कनेक्शन। तो इसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई। अगर इसकी वर्किंग समझ में आ गई तो हम इसी से याद रख सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। जैसे याद आ गया कि हमें हॉस्टल वायरिंग पूछी गई, तो हमें क्या करना है कि हॉस्टल में क्या सिचुएशन रहती है कि कोई भी अपना स्विच बंद नहीं कर पाए। ठीक है, कोई भी अपना जब तक ये चालू है तो कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। तो इससे हम याद रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें इसके कनेक्शन को देखना है कि हम कब जो है स्विच है वो सप्लाई बंद नहीं होगी। तो उस हिसाब से हम इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ठीक।